वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज भिंबर आज़ाद कश्मीर का दौरा मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म रजानी के मकाम पर दानिश स्कूल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का संग बुनियाद रखेंगे। 9 मई GHQ हमला केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। बानी BTI को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। उमर अयूब, शिबली फराज, फवाद चौधरी, शेख रशीद समेत दीगर मुल्ज़िमान भी पेश होंगे। GHQ हमला केस में इस्तग़ासा के 5 चश्मदीद गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो चुके। अदालत ने आज मज़ीद 2 गवाहान को तलब किया हुआ है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि किसको रिहा करना है और किसको नहीं करना ये अदलिया का काम है। हम तो चाहते हैं सियासी इस्तेहकाम रहे। PTI का फ़र्ज़ है सियासी इस्तेहकाम में हिस्सा ले। वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादियों के साथ रुकनी कमेटी बनाई है। अपोजिशन को भी कहते हैं आए मिलकर चलते हैं। अल्लाह शहर और गिरदोनवाह में बर्फबारी। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में भी मौसम शदीद सर्द। सूबे के कई अजला में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। पाक चीन बॉर्डर खुंजरा पर भी वक्फे से बर्फबारी जारी। महकमा मौसमियात का कहना है कि रवां सीजन मामूल से 52% कम बारिशें हुई। मुल्क में खुश्क सारी का खदशा है। लोअर करम के इलाके बगन और चतमंदोरी में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल। बगन जाने वाले रास्तों पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते तैनात। रास्तों की बंदिश के बायस शहरियों ने मुतालबा किया कि पारा चनार एयरपोर्ट से परवाजें शुरू की जाएं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। बलूचिस्तान के तमाम गिरफ्तार डॉक्टर रिहा कर दिए गए। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने एहतजाज खत्म करके तमाम सर्विसेज बहाल कर दी। सरकारी अस्पतालों में कई रोज से हड़ताल जारी थी। नूरियाबाद पर मुसाफिर बस ट्रेलर से टकरा गई। कोच ड्राइवर जाँ बहक, 10 मुसाफिर जख्मी हो गए। यूक्रेन मसले पर अमरीकी सदर की चीनी सदर से मदद की अपील। ट्रंप का कहना है कि सदर पुतिन को यूक्रेन के मसले पर मुज़ाकरात की मेज पर आना होगा। बसूरत दीगर रूस पर पाबंदियां आयद करेंगे। ट्रंप ने $500 अरब के स्टार्ट गेट AI प्रोजेक्ट का भी ऐलान कर दिया। कहा ओपन AI, सॉफ्ट बैंक, ऑरेकल $500 अरब सरमायाकारी करेंगी। इक़दाम से 1 लाख मुलाजमतें पैदा होंगी। अमरीकी सदर टिकटॉक खरीदने पर भी तैयार। तुर्की के स्की रिजॉर्ट में आग लगने से हलाकतों की तादाद 76 हो गई। 50 से ज़ायद अफराद जख्मी। तल अवीव में चाकू से हमला, 5 अफराद जख्मी, हमलावर मारा गया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि जंग बंदी के बाद से अब तक 2400 से ज़ायद इमदादी सामान से लदे ट्रक गजा में दाखिल हो चुके हैं। लूट मार के छोटे मोटे वाक़यात भी हुए। तबाहाल सड़कों के बायस इमदादी सामान की तरसील में चैलेंजेस का सामना है। जुडिशल कमीशन के मुतालबे पर तहरीक इंसाफ को क्या जवाब देना है? हुकूमती कमेटी किसी फैसले पर न पहुंच सकी। मुतालबात का जवाब तैयार करने के लिए एक सब कमेटी बना दी गई। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना साना ने कहा PTI के मुतालबात का कानूनी जवाब तैयार किया जा रहा है जो उन्हें 28 जनवरी को फराहम किया जाएगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा कि ये सियासी मामलात हल करने का बेहतरीन वक्त है। अगर सियासी जमातें ऐसी ही लड़ती रहीं तो मुल्क को सियासी और मुआशी नुकसान होगा। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात की मेज़ पर ही निकल सकता है। हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जुमे को बुलाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक मुश्तरका इजलास में मुतअद्दिद क़वानीन मंजूर कराए जाएंगे। हुकूमत ने अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को इस्लामाबाद में क़याम की हिदायत कर दी। मौरितानिया कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वालों में सियालकोट के सरहदी देहात का अब्बास काज़मी भी शामिल। अहले खाना का कहना है कि अब्बास काज़मी ने 6 माह कबल यूरोप जाने के लिए वज़ीराबाद के एजेंट को 35 लाख रुपए दिए।
अहल हादसे में बेटे के बच जाने की इत्तला मिली, लेकिन अब तक बात नहीं हुई। हुकूमत से बेटे को जल्द पाकिस्तान वापस लाने के इंतजाम करने की अपील। मौरितानिया कश्ती हादसे में लाला मूसा के आतिफ और आकिब जिंदगी की बाजी हार गए। आतिफ के वालिद की हुकूमत से मैयतें पाकिस्तान लाने की अपील। चुका है और ये ना कहें कि फलां ने अग्री किया, फलां ने, किसी ने ऊपर से नीचे तक अग्री नहीं किया है। अगर पंजाब ने अपने हिस्से के पानी में ये तय कर लिया है कि जी हम ये 10 नहरें हैं हमारी या 6 नहरें हैं हमारी, सिंध के पानी में तजावुज़ किए बगैर अपने हिस्से की नहरों के अंदर से मज़ीद नहरें निकाल के हम कुछ मज़ीद इलाके को सैराब करना चाहते हैं, तो कम अज़ कम मेरी नाक़िस राय में तो ये कुछ जुर्म मुझे नहीं लगता है। पंजाब दरियाए सिंध से एक बूंद पानी इजाफी लिए बगैर अपने हिस्से के पानी पर नहरें बना रहा है। मुखालिफिन को एतराज़ इस बात पर है। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में खिताब, कहा पानी की तकसीम 1991 के मुआहदे के अंदर है तो ये जुर्म नहीं। शहरी रहमान ने कहा कि मंसूबे से सिंध की ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। पानी की तकसीम पहले ही 1991 के मुआहदे के तहत नहीं हो रही, मामला कमेटी के सपोर्ट किया जाए। वज़ीर आबी वसाइल डॉक्टर मुसद्दक मलिक ने कहा कि पानी की तकसीम पर शक है तो डिजिटल मीटर्स लगवा लिए जाएँ, सब पता चल जाएगा किसको कितना पानी जा रहा है। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा है कि पीटीआई टूट कर खत्म हो चुकी। प्रोपेगेंडे में पीटीआई को कोई नहीं हरा सकता। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल हुआ तो ये बात हैरान कुन नहीं होगी। एक इंटरव्यू में कहा कि नवाज शरीफ ने नून लीग में शमूलियत की दावत दी तो वो माजरत कर लेंगे। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ आ सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाएगा। एक केस सुनने से क्यों इतनी परेशानी हो गई कि बेंच से केस ही मुंतकिल कर दिया। अगर जजेस कमेटी चलते हुए केस बेंच से वापस लेगी तो अदलिया की आज़ादी का ही खात्मा हो जाएगा। अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। अदालत ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया कि अदालती हुक्म के बावजूद केस क्यों मुकर्रर नहीं हुआ। रजिस्ट्रार बोले बेंच के इख्तियारात से मुताल्लिक़ केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जजेस कमेटी बेंच से केस वापस ले सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये केस आपसे रह गया, हमारे सामने लग गया। आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिज़ाइन किया हुआ होता है। समाअत के दौरान रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का ये मौक़िफ़ भी गलत साबित हुआ कि उन्होंने जजेस कमेटी को भेजे गए नोट में गलती की निशानदेही की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर हामिद खान और मुनीर ए मलिक को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी अदालत की हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकती। केस मुकर्रर न करना अदालती हुक्म न मानने के मुतरादिफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मालिक और जस्टिस अकील अब्बासी का जस्टिस याहया आफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को खत। अदालती इख्तियारात से मुताल्लिक़ केस सुनने वाले बेंच के अरकान ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस को वाज़ेह हिदायत जारी की थी कि केस 20 जनवरी को दिन 1 बजे मुकर्रर किया जाए। अदालती हुक्म की तामील न करना कमेटी की नाकामी है, जिससे सुप्रीम कोर्ट की सालिमियत मजरूह हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ये केस अदालती हुक्म से मुकर्रर कर चुके थे, इसलिए इस मामले पर उनकी कमेटी में शिरकत जरूरी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास को OST बना दिया गया। एडिशनल रजिस्ट्रार एडमिन ने ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया। इलामी के मुताबिक एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास संगीन गलती के मरतकब हुए। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ने आईनी बेंच का मुकदमा गलती से रेगुलर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। रजिस्ट्रार ने यकीन दहानी करवाई कि मुअज़्ज़ज़ बेंच के सामने मुकदमात डिलिस्ट करने में कोई बदनीयत शामिल नहीं थी। कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी में मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 मुल्ज़िमान की हलाकत का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान उजरती कातिल थे। दुकानदार बाप बेटे को कातिल करने आए थे। दुकानदार का पंजाब के इलाके कसूर में ज़मीन का तनाज़ा चल रहा था। मुल्ज़िमान दुकानदार को डकैती की वारदात ज़ाहिर करके कत्ल करना चाहते थे। मारे गए मुल्ज़िमान के मोबाइल से दुकानदार की तस्वीर मिली हैं। पंजाब पुलिस से भी राब्ता हो गया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए FI एडवाइजरी जारी। 15 ममालिक, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के 9 शहर और 2 गैर मुल्की एयरलाइंस के मुसाफिरों पर कड़ी निगरानी की हिदायत।
और रवां सीजन मामूल से 52% कम बारिशें हुई। महकमा मौसमियात ने मुल्क में खुशहाली का खदशा जाहिर कर दिया।